नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ने एकीकृत पेंशन योजना के 1 अप्रैल से क्रियान्वयन के लिए नियम जारी किए। बिहार ने केंद्रीय वित्त आयोग से केंद्रीय करों में 50% हिस्सेदारी और विकास योजनाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के अनुदान की मांग की। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी पटना समेत दक्षिणी हिस्सों में कई जगहों पर बारिश। मौसम विभाग का आज भी कई स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान। और पटना में आयोजित सेपक टाकरा विश्व कप में भारत की शानदार शुरुआत। प्रतियोगिता के पहले दिन भारतीय टीम ने अपने सभी मैच जीते। अब समाचार विस्तार से। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA ने एकीकृत पेंशन योजना UPS के क्रियान्वयन के लिए नियम जारी कर दिए हैं। इससे पहले केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए इस वर्ष जनवरी में अधिसूचना जारी की गई थी। PFRDA ने कहा है कि एकीकृत पेंशन योजना से संबंधित नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। ये नियम 3 श्रेणियों के केंद्र सरकार कर्मचारियों के नामांकन में प्रभावी होंगे। इसमें 1 अप्रैल 2025 तक सेवारत केंद्र सरकार के NPS कर्मचारी, केंद्र सरकार की सेवा में 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद भर्ती होने वाले कर्मचारी और NPS के अंतर्गत वे कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले चुके हैं या नियम 56J के तहत जिन्हें सेवा मुक्त किया गया है, इस योजना के पात्र हैं। इसके अलावा ऐसे कर्मचारी जिनके कानूनी रूप से विवाहित जीवन साथी सेवानिवृत्त हो चुके हैं या एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प चयन से पहले ही जिनकी मृत्यु हो गई है, वो भी इस योजना के पात्र हैं। केंद्र सरकार के इन सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए नामांकन और दावा फॉर्म 1 अप्रैल से प्रोटीन CRA की वेबसाइट npscra.nsdl.co.in पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। कर्मचारी फॉर्म को भौतिक रूप से भी जमा कर सकते हैं। अनुपम मिश्र के साथ भानु प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। बिहार ने केंद्रीय वित्त आयोग से राज्यों को केंद्रीय करों में 50% हिस्सेदारी की मांग की है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगडिया ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी। श्री पनगडिया ने कहा कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि संसाधन हस्तांतरण के फार्मूले में जनसंख्या घनत्व को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वित्त आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के अनुदान की मांग की है। इधर वित्त आयोग की टीम के समक्ष राज्य के औद्योगिक संगठनों ने बेहतर हिस्सेदारी की मांग रखी। CII बिहार के अध्यक्ष गौरव शाह ने बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में सुधार के लिए वित्तीय सहायता तत्काल बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष SK पटवारी ने कहा कि राज्य को आर्थिक और औद्योगिक रूप से पिछड़ा मानते हुए विशेष मापदंड तैयार होना चाहिए। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि कोसी नदी पर बने भीमनगर वीरपुर बराज की मजबूती की तकनीकी जांच करवाई जाएगी। विधान परिषद में एक तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र भेजा गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि बेगूसराय और नवादा में जल्द ही कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी। श्री पांडे विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग के बजट पर हुई चर्चा के बाद सरकार का पक्ष रख रहे थे। राज्य सरकार ने कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट देने का फैसला केंद्र सरकार के जिम्मे है। विधानसभा में प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने एक ध्यानाकर्षण के जवाब में कहा कि केंद्र सरकार के नियमावली में EWS के लिए उम्र सीमा में छूट का कोई प्रावधान नहीं है। प्रदेश के 46 पैक्स को मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना के तहत पुरस्कृत किया जाएगा।
सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि राज्य भर में पहले स्थान पर रहने वाले पैक्स को 15 लाख रुपए, दूसरे स्थान पर रहने वाले पैक्स को 10 लाख और तीसरे स्थान पर रहने वाले पैक्स को 7 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं जिला स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पैक्स को भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2025 में होने वाली विभिन्न 22 परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। बीपीएससी की 70वीं मुख्य परीक्षा का आयोजन 25 से 30 अप्रैल तक होगा। वहीं असिस्टेंट इंजीनियर के 568 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा 21 से 23 जून के बीच होगी। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के 47 पदों के लिए 3 अगस्त को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने उन उपभोक्ताओं की बिजली फिर से जोड़ने का निर्णय लिया है जिनकी बिजली स्मार्ट मीटर का रिचार्ज नहीं होने और अधिक बकाया राशि के कारण कट गई थी। यह निर्णय मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिलों के उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी होगा। इन जिलों में लगभग 2,17,000 उपभोक्ताओं की बिजली स्मार्ट मीटर रिचार्ज नहीं होने और अधिक बकाया राशि के कारण कट गई थी। रेलवे ने बिहार में 64 आरओबी के निर्माण को मंजूरी दे दी है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि इसमें 7 वैसे आरओबी हैं जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के क्रम में की थी। उन्होंने बताया कि रेलवे समपारों पर बनने वाली 57 आरओबी का निर्माण पूरी तरह रेलवे द्वारा किया जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे ने पाटलिपुत्र और झंझारपुर के बीच चल रही स्पेशल ट्रेन की परिचालन अवधि में विस्तार किया है। अब यह ट्रेन 31 जुलाई तक चलेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं और अब एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी का प्रादेशिक समाचार एकांश पटना हिंदी भाषा के लिए आकस्मिक समाचार संपादक और आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल तैयार करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 मार्च है। अधिक जानकारी news.air.gov.in के वैकेंसी सेक्शन या प्रादेशिक समाचार एकांश पटना के एक्स हैंडल @AIR News_पटना से प्राप्त की जा सकती है। अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश भर के मौसम में बदलाव हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी पटना समेत दक्षिणी हिस्सों में कई जगहों पर हल्की बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार आज राज्य के दक्षिणी, उत्तर पूर्व और उत्तर मध्य हिस्सों में कुछ जगहों पर मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की गति झोंके के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना है। 21 मार्च को राज्य के दक्षिणी भाग तथा उत्तर पूर्व तथा उत्तर मध्य जिलों के 1 या 2 स्थानों में मेघ गर्जन, वज्रपात होने के साथ हवा के झोंकों 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे चलने की संभावना है। साथ ही इस दौरान भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, बांका एवं जमुई जिलों के 1 या 2 स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना है। 48 घंटों के दौरान तापमान कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान बक्सर, रोहतास और गया जिले में वज्रपात की घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित सेपक टाकरा विश्व कप में भारत ने शानदार शुरुआत की है। कल पहले दिन भारत ने अपने सभी मैच जीते। भारत की पुरुष टीम ने न्यूजीलैंड को पराजित किया। वहीं महिला टीम ने 2 मैच खेले और दोनों में जीत हासिल की। पहले मैच में भारत ने ईरान और दूसरे मैच में नेपाल को पराजित किया। अन्य मैचों में थाईलैंड ने सिंगापुर को, म्यांमार ने वियतनाम को, फ्रांस ने मलेशिया को और जापान ने नेपाल को पराजित किया। कल कुल 28 मैच खेले गए। वीजा नहीं मिलने के कारण चीन और इंडोनेशिया की टीम प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो रही है। आज के क्वाड मुकाबलों में भारतीय महिला टीम का मैच मलेशिया से होगा। वहीं पुरुष टीम का मुकाबला ईरान से होगा। नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी की ओर से आज से पटना के गांधी मैदान में पटना पुस्तक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल बिहार दिवस के अवसर पर महोत्सव का विधिवत उद्घाटन करेंगे। एनबीटी के निदेशक युवराज मलिक ने बताया कि पुस्तक महोत्सव में बिहार दिवस के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय विशेष साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS ने इस वर्ष होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। सैद्धांतिक परीक्षा 9 अप्रैल से 19 मई तक होगी। रक्षा मंत्रालय के महानिदेशालय पुनर्वास TGR की ओर से आज पटना के दानापुर कैंट स्थित करियप्पा ग्राउंड में 60 वर्ष से कम उम्र के पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। मेले में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां शामिल होंगे। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने जहानाबाद जिले के रतनी प्रखंड से 2 लोगों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रतनी प्रखंड के नाजिर और प्रखंड प्रमुख के पति की गिरफ्तारी हुई है। ये दोनों एक संवेदक से बिल के भुगतान के एवज में घूस ले रहे थे। आरपीएफ की टीम ने रोहतास जिले के टेहरी स्टेशन से 77 किलो अफीम के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सीतामढ़ी जिले के भटोलिया स्थित कस्तूरबा बालिका विद्यालय में विषाक्त भोजन खाने से 40 छात्राएं बीमार हो गई। इनमें से 8 को बेहतर इलाज के लिए SKMCH मुजफ्फरपुर में भर्ती कराया गया है। दरभंगा जिले के अलग अलग विद्यालयों में फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल 3 शिक्षकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने 16वें वित्त आयोग के समक्ष राज्य सरकार की मांग को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, संसाधनों के बंटवारे में आबादी घनत्व को प्राथमिकता मिले। दैनिक जागरण की सुर्खी है, इस वर्ष स्वास्थ्य विभाग में 38,733 पदों पर होगी नियुक्ति। प्रभात खबर लिखता है, छत्तीसगढ़ में भीषण मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 30 नक्सलियों को किया ढेर, 1 जवान शहीद। दैनिक भास्कर ने लिखा है, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के 2 भांजे भिड़े, बड़े ने छोटे की हत्या की। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, सरकार कर्मियों को एकीकृत पेंशन के लिए अधिसूचना जारी। आज अखबार की सुर्खी है, अमित शाह 29 मार्च को बिहार आएंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ने एकीकृत पेंशन योजना के 1 अप्रैल से क्रियान्वयन के लिए नियम जारी किए। बिहार ने केंद्रीय वित्त आयोग से केंद्रीय करों में 50% हिस्सेदारी और विकास योजनाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के अनुदान की मांग की। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी पटना समेत दक्षिणी हिस्सों में कई जगहों पर बारिश। मौसम विभाग का आज भी कई स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान। और पटना में आयोजित सेपक टाकरा विश्व कप में भारत की शानदार शुरुआत। प्रतियोगिता के पहले दिन भारतीय टीम ने अपने सभी मैच जीते। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।